दोस्तों, क्या आपकी भी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दवाइयों पर खर्च होता है? आपके घर का कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि दवाइयों पर ही सारा धन हमारा खर्च हो रहा है और दवाइयां फिर भी काम नहीं कर रही हैं। वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा है। हम दवाइयों का सेवन कब करते हैं? जब हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। तो उसे बढ़ाने के लिए हम अलग से दवाइयां लेते हैं और धीरे धीरे हम स्वस्थ होते हैं और हम खुश हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो जीवन होता है वो सुचारू रूप से चलने लगता है। अब वहीं पर गलत दिशा में रखी हुई दवाइयां भी हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और धीरे धीरे हम उस दवाइयों के आदी हो जाते हैं, सेवन करने पर मजबूर हो जाते हैं अपनी ही कुछ गलतियों के कारण। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें नहीं करनी है? दवाइयों के रख रखाव पर, दवाइयों को खरीद कर लाने पर और कौन से एक विशेष उपाय करने से उन दवाइयों से हमारा पीछा छूट सकता है। तो बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके यदि आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने दैनिक कार्यों में कुछ एक बदलाव करें, यानी कि आपको सूर्योदय से पहले उठना प्रारंभ करना है। कुछ मॉर्निंग वॉक, कुछ योगा अभ्यास आपको करते रहना है और अपने खाने पीने पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जिससे आपका जीवन निरोगी हो, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें। ठीक है। अब फिर भी सीजन चेंज होने पर, मौसम में बदलाव होने पर छोटी मोटी बीमारियां तो लगी ही रहती हैं, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि लंबे समय तक कोई बीमारी बनी रहती है तो हमारा धन और हमारा समय दोनों ही खर्च होता है। ऐसे में कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप दवाइयों का सेवन करना प्रारंभ करते हैं तो आपको दवाइयों के रख रखाव पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करना है कि आपको अपनी दवाइयां उत्तर दिशा में रखना प्रारंभ करना है। देखिए, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु के अनुसार 8 दिशाएं मानी गई हैं। वैसे तो साधारणतया 4 दिशाएं आप सभी को पता हैं और चारों दिशाओं के जो कोने होते हैं, कॉर्नर, उन्हें भी जोड़कर 8 दिशाएं मानी गई हैं। तो इन 8 दिशाओं में कुछ दिशाएं हमारे लिए शुभ हैं, यानी दवाइयां रखने के लिए, कुछ दिशाओं में हमें दवाइयां नहीं रखनी है। तो देखिए, पहले तो आप उत्तर की दिशा में दवाइयां रखकर उन दवाइयों को रेगुलर यदि सेवन करते हैं तो आप जल्दी से स्वस्थ अनुभव करते हैं और उन दवाइयों से पीछा आपका छूट जाता है। ठीक है। तो आप उत्तर दिशा में रखकर दवाइयों का सेवन करना प्रारंभ कर दें। वहीं पर कुछ दवाइयां आपको रेगुलर लेनी होती हैं, जिनका सेवन लंबे समय तक आप कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शुगर की दवाइयां, या कोई ऐसी दवाई है जैसे त्रिफला वगैरह हम लोग लेते हैं, तो वो चीजें आपको पूर्व की दिशा में रखनी चाहिए, कॉर्नर में नहीं रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। जो चारों हमारे कॉर्नर हैं, अभी हम आते हैं टॉपिक पर, तो कोने में आपको दवाइयां नहीं रखनी है। किसी भी कोने में आपको दवाइयां मिड में रखनी है। ठीक है। तो आप पूर्व में दवाइयां ऐसी रख सकते हैं जो आप लंबे समय तक ले रहे हैं, जिन्हें वहां पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों को कुछ एक जगह पर नहीं स्टोर करना है, वो भी फटाफट से हम जान लेते हैं। सबसे पहले आग्नेय कोण में आपको दवाइयां नहीं रखनी है। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहते हैं। वहीं पर रसोई घर बनाने की भी बात कही गई है। अब जो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री का पूर्व और 90 डिग्री का दक्षिण जो कॉर्नर है, उसी को पूरा आग्नेय कोण कहते हैं। इस एरिया में कदापि आप दवाई ना रखें, वरना उन दवाइयों का सेवन आजीवन आपको करना पड़ सकता है, यानी कि उस दवाइयों का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होता है और हम अपने मानसिक संतुष्टि के लिए उन दवाइयों का सेवन करते रहते हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए आप ऐसे दिशा में दवाइयां न रखें। और वहीं पर रसोई घर है तो रसोई घर में दवाइयां तो रखनी नहीं है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात
कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पूर्व की दिशा में हम रख लेते हैं, उत्तर की, पूर्व और उत्तर की दिशा में दवाइयां रखना बहुत ही शुभ है। और इस चक्कर में हम लोग जाने अनजाने में ईशान कोण में दवाइयां रखते हैं, और ईशान कोण में बना होता है हमारा पूजा मंदिर। हम लोग सोचते हैं कि पूजा बहुत ही शुभ स्थान है, देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होगी और उन दवाइयों का प्रभाव हमारे ऊपर जल्दी होगा, इसलिए हम वहां पर दवाइयां रख लेते हैं। ये गलती आपको कदापि नहीं करनी है। पूजा मंदिर में या फिर बिल्कुल ईशान कोण, जिसे कॉर्नर है, जो हमारे उत्तर और पूर्व का कोना है, जिसे कि आप ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर ईशान कोण में कोने में दवाई नहीं रखनी है। ये गलती आप ना करें, वरना वो दवाइयां भी आपको लंबे समय तक यानी आजीवन ही लेनी पड़ सकती हैं। आप उसके आदी हो जाएंगे, उसके शिकार हो जाएंगे, जिसे एडिक्ट कहते हैं, वो आप हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको पूजा मंदिर में या फिर ईशान कोण के बिल्कुल कोने में जो 90 डिग्री का स्पेस मैंने बताया, वहां पर आपको दवाइयां नहीं रखनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अगली महत्वपूर्ण बात कि आपको डाइनिंग एरिया में भी दवाइयां नहीं रखनी है। डाइनिंग एरिया कौन सा? जहां पर पूरा फैमिली मिलके खाना खाता है। डाइनिंग टेबल यदि आपने रखा है तो, यदि आपके घर नहीं है तो आप परेशान ना हो। बहुत सारे लोग जैसे डाइनिंग एरिया पे नमक रखने की बात आती है ना, तो मुझे कमेंट आया था कि मैम मेरे घर पे तो डाइनिंग टेबल नहीं है, अब हम नमक कहाँ पर रखें? तो आप अपनी रसोई में रखें, खाने पीने की चीजें जो होती हैं वहीं पर आप रख लें। तो डाइनिंग टेबल पर भी वही चीजें रखी जाती हैं जिनका सेवन पूरा परिवार करता है। बहुत सारे लोग डाइनिंग टेबल पर चूर्ण रख लेते हैं, जो त्रिफला चूर्ण पर डे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग खाते हैं अपने कब्ज को दूर करने के लिए। तो वो लोग डाइनिंग टेबल पर, ऐसा करने से पूरा घर उस त्रिफला का सेवन करने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, और बहुत सारे लोग अपने सुबह की दवाइयां, जो खाना खाने से पहले, बहुत सारे लोग जो शुगर पेशेंट होते हैं, वो सुबह खाना खाने से पहले और 1 घंटे पहले दवाइयां उन्हें लेनी होती हैं, जो भी टाइम हो, माइंड मत करिएगा। तो वो दवाइयां भी वो लोग डाइनिंग टेबल पर रख लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, वरना एक के बाद एक व्यक्ति शुगर पेशेंट हो जाता है। तो आप डाइनिंग टेबल पर दवाइयां बिल्कुल भी ना रखें। किसी भी दिशा में आपका डाइनिंग टेबल हो, आप इस बात का ध्यान रखें। वहीं पर बहुत सारे लोग बेड के आसपास रख लेते हैं। जो हमारा बेड होता है, जब हम सोने जाते हैं तो अपने टेबल के साइड में दवाइयां रख लेते हैं कि हमें आसानी होगी, हम लोग यहीं से निकाल कर रात्रि में खा लेंगे। तो ये काम भी आपको नहीं करना है। आप जब दवाइयां उत्तर दिशा में आप रखें और वहीं से खाकर सोने के लिए जाएं। सोते सोते आपको दवाइयां खाकर आदत है तो आप ये आदत आज से ही छोड़ें, वरना लंबे समय तक उस दवाइयों को आपको रेगुलर लेना पड़ सकता है। ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये दिशाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो दवाइयों का स्टोरेज करते हैं, किसी भी चीज में आप रख रहे हैं, अब ये मत सोचिए कि मैं इसमें आपको दिखाया, तो कहीं भी हम लोग स्टोरेज कर लेते हैं कि फर्स्ट एड जिसे आप कहते हैं। तो फर्स्ट एड आपको कहाँ रखना है, किस दिशा में रखना है? क्योंकि हम लोग वो आने वाली बीमारियों के लिए रखते हैं कि जब कभी हमें चोट लगेगा, जब कभी हम बीमार होंगे, तो इस चक्कर में हम दवाइयों का भंडार कर लेते हैं और दवाइयां रखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो पहली बात तो आपको बहुत सारी दवाइयां बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कोई व्यक्ति बीमार है, जब तक उस दवाइयों का सेवन कर रहा है तब तक उसे आप रखें, वरना आपका रोग अच्छा हो जाता है, आप दवाइयां फेंक दीजिए। हम लोग ये सोचते हैं फिर काम आए, कभी काम नहीं आती, हर बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, हर बार नया पर्चा बनाना पड़ता है और हर बार दवाइयां हमें परचेज करके लानी ही पड़ती हैं। उस दवाइयों का हम इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं और ना ही उससे हमारा रोग ठीक होता है। हम अपने दिमाग की संतुष्टि के लिए जरूर खा लेते हैं, लेकिन उससे हमारा रोग ठीक नहीं होता है। ऐसे में आप उस दवाइयों को बिल्कुल घर से बाहर निकाल दें। ठीक, ये चीज आपको करके रखना है। और जो फर्स्ट एड है, जिसमें आप थर्मामीटर रखते हैं, जिसमें आप कुछ टेप रखते हैं, पट्टियां रखते हैं, झंडू बाम रखते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें आप रखते हैं, तो आपको उसे पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। दवाइयों का स्टोरेज पश्चिम दिशा में करने से आपको उस दवाइयों का लाभ मिलेगा, यानी कि दवाइयां उचित समय पर आपको उसका शुभ परिणाम देती हैं। तो ये 3 दिशाएं आपको समझ में आ गई। उत्तर दिशा में रेगुलर खाने वाली दवाइयां, और लंबे समय तक जो हमें इस्तेमाल करनी है। आपको पता है ना कि बीपी की दवाइयां जल्दी से समाप्त नहीं होती हैं, चाहे वो डोज कम हो या फिर डोज ज्यादा हो, कुछ ना कुछ एक बार अगर आदत हो गई तो लेनी ही पड़ती है। तो ये चीजें आपको पूर्व की दिशा में रखनी है। अब वहीं पर बहुत सारे पुस्तकों में, वास्तुशास्त्र में हमें
जो घर का मुखिया होता है उनकी दवाइयां नैऋत्य कोण में रखने की बात कही गई है, लेकिन सिर्फ मुखिया की। जो घर का मुखिया होता है, जो घर का बड़ा होता है, वैसे तो मुखिया अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन दी गई है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें मुखिया कहते हैं, और धीरे धीरे उनकी डेफिनेशन चेंज होकर जो घर का व्यक्ति खर्चा चलाता है, जिसकी कमाई से पूरा घर चलता है, उसे भी मुखिया कहा जाता है। तो देखिए, आप इसको थोड़ा सा समझ के ध्यान दे लीजिएगा। उसकी दवाइयां और उसका रूम हमेशा नैऋत्य कोण में, यानी कि पश्चिम और दक्षिण की तरफ यदि उनका दवाइयों रखने का स्टोरेज करते हैं तो आपके लिए हित में होंगी और आपके घर का मुखिया जल्द से जल्द ठीक होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपके घर के मुखिया की दवाइयां हैं तो आप नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। जैसे मैंने 4 कोने की बात कही थी, तो नैऋत्य कोण में घर के मुखिया की दवाइयां रखने से उसके शरीर पर उसका प्रभाव अधिक होगा। ठीक, ये चीज आप थोड़ा सा समझें। अब हम बात करते हैं कि दवाइयां लंबे समय तक आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा रही हैं, आपके रोग का पता नहीं चल रहा है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन दवाइयां खरीद कर किसी को दान करनी चाहिए। आपका ज्यादा धन खर्च ही हो रहा है तो कुछ धन और सही, और उस दवाइयों का कोई गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है तो आप किसी मेडिकल स्टोर चले जाइए, आधे घंटे आप वहां खड़े रहेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको जरूरत है, इसको कोई इंजेक्शन है, कोई विशेष कोई महंगी मेडिसिन है, तो आप उसे दिला सकते हैं। और वो शहर से ले भी लेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे पैसे की आवश्यकता है। तो आप पैसा नहीं देकर स्वयं से उसके पर्चे ले लें और दवाइयां खरीद कर उसे दे सकते हैं। इस तरह से आपके दवाइयों का दान हो जाएगा। वहीं पर आप अपने घर में कब दवाइयां खरीद कर लेकर आए जिससे आपको उस दवाई की दोबारा जरूरत ना पड़े, ये भी ध्यान देने वाली बात है ना। आपको सोमवार के दिन दवाइयां खरीद कर लेकर आनी होती है। सोमवार का ये दिन क्यों चुना गया? क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है, चंद्रमा का दिन होता है, और चंद्रमा मन का मालिक होता है। और जब हमारा मन से ही हम बीमार होते हैं, जब हम सोच लेते हैं ना कि हमें फीवर आ रहा है, हमारा शरीर थका थका महसूस कर रहा है, तभी हमें धीरे धीरे हम अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। इसलिए बीमारियां हमारे मन पे हावी हो जाती हैं। तो आप यदि सोमवार के दिन दवाइयां मेडिसिन खरीद कर लेकर आते हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप बीमार किसी और दिन हुए और आप इंतजार करें कि हम सोमवार का दिन आए तो दवाइयां लेने जाएं, इस बात पे मत जाइएगा। एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि सोमवार के दिन खरीदी हुई दवा आपको उससे जल्द छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन वैसे भी कोई काम की शुरुआत होती है ना, तो उससे हमें जल्द निजात मिलती है। वहीं पर शनिवार के दिन लंबे समय तक हमें कार्य करने पर मजबूर करता है। तो इसीलिए देखिए, घर वगैरह ज्यादातर लोग कहते हैं कि शनिवार के दिन होना चाहिए। लंबे समय जो हमारे जीवन में काम आता है, वो विवाह वगैरह शनिवार के दिन लोग कराते हैं कि लंबे समय तक हमारा विवाह टिकेगा, वो एक अलग टॉपिक है। इस तरह से आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी दवाइयां इन स्थानों पर रखना है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।